हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी को सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप हर एक तरह के सरलीकरण के प्रश्न जिस टाइप का भी पूछे आप आराम से कर सको। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट है, इसमें मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है और इतना बड़ा प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, अब ये बोर्ड मास के नियम पे आधारित प्रश्न सॉल्व होगा। जब कोष्ठक के प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अन्य चीज़ें हम उसी तरह से लिखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, आप इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बनाओगे, फिर मझला ब्रैकेट बनाओगे। अब यहाँ पर 72 है, 72 लिखो, माइनस आपका छोटे ब्रैकेट में क्या है 48 है तो 48 लिखो, फिर भाग का चिन्ह है। अब यहाँ पर आप 12 में से अगर आप 4 घटा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, ठीक। अब आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। गुणे 6 है तो यहाँ पर इस तरीके से गुणे 6 लिखोगे, मझला ब्रैकेट इस तरीके से लगा लोगे। इसके बाद आपका गुणे 5 बच रहा है तो गुणे इस तरीके से 5 लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। इसके बाद भागे आपका कितना है 15 है तो 15 लिखोगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो बच रहा था, 6 के बाद छोटा कोष्ठक है तो आपको यहाँ पर छोटा कोष्ठक इस तरह से लगा लेना पड़ेगा। अब आपको इस छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस छोटे कोष्ठक के अंतर्गत पहले भाग है फिर गुणा है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे फिर गुणा को सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर मिश्र संक्रिया का नियम लग जाता है, यानी सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। इतनी बात याद रखनी है आपको। फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखोगे, मझला ब्रैकेट है 72 माइनस, अब यहाँ पर देखो 48 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 छंग कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पर 6 बचेगा। आपको पूरा सवाल बताते हुए चलते हैं, चलो ठीक है। 48 में भाग दोगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर गुणे 6 बच रहा है तो गुणे 6 लिखो। अब आपका छोटा कोष्ठक यहाँ पर है तो छोटा कोष्ठक लगा लो। फिर यहाँ पर इस तरीके से मझला ब्रैकेट आप लगा लो, ये मझला ब्रैकेट है। फिर इसके बाद गुणे 5 है तो गुणे 5 लिख लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाकर 15 है तो 15 लिखो। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा कोष्ठक है इसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ ये जो मझला कोष्ठक है वो भी सॉल्व होगा, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाना, इस तरह से मझला ब्रैकेट लगाना। 72 है 72 लिखो, माइनस 6 गुणे 6 करोगे, 6 6 कितना होगा 36 होगा। तो आपका छोटा कोष्ठक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर गुणे 5 बचेगा तो इस तरीके से गुणे 5 लिखोगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। फिर भागे आपका कितना है 15 है तो 15 लिखोगे। इसमें एक चीज़ छूट रहा है, जैसे 6 गुणे 6 किया 36 आया। फिर यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट है, ठीक है, ये हमने 2-3 बार कर दिया तो इसीलिए वो दिख नहीं रहा है, ये मझला ब्रैकेट है। तो 6 गुणे 6 किया 36 आया। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद गुणे 5 है तो गुणे 5 देखो है। फिर बड़ा ब्रैकेट है, भागे 15 है, भागे 15। अब आपको मझला वाला ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 72 माइनस 36 है, तो 72 में से 36 को घटा लोगे तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका 6 बचेगा। 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, आपका 3 आएगा, ठीक। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया है। फिर गुणे 5 बच रहा है, गुणे इस तरीके से 5 लिखो। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट इस तरह लिखो। भागे आपका कितना है 15 है तो 15 इस तरीके से लिख लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 36 गुणे 5 कर लोगे तो आपका बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। तो 36 गुणे 5 करो, 5 6 कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। हासिल आपका 3, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। यानी 180 भागे कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। 15 से 180 आराम से कट जाएगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 धाम में तो 150 तक होता है। तो हम 15 से 180 में भाग देते हैं डायरेक्ट। 15 इक्के कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बन जाएगा 30। तो 15 दूना कितना होता है 30, यानी 15 बराम में कितना होता है 180। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे, यानी बोर्ड मास का इसमें क्वेश्चन सम्मिलित है, इसमें मिश्र संक्रिया का क्वेश्चन सम्मिलित है, इन सम्मिलित क्वेश्चन का रूप ही क्या होता है, सरलीकरण होता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। आपका अगला प्रश्न देखो, 3/4 प्लस मझला ब्रैकेट में 5/6 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 1/3 प्लस 1/12, फिर छोटा कोष्ठक बंद है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है, फिर गुणे 24 है। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे। तो अन्य चीज़ें हम उसी तरह से लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3/4 है, 3/4 लिख लेना इस तरह से। प्लस यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 5/4, 5/6 लिख लेना। माइनस
1/3 प्लस 1/12 है। हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर 3 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा, 12 होगा। फिर इसके बाद 3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा, आपका 3 होगा। और 12 का गुणा 3 में कर लोगे, 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने से एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, ये बस यही इसका काम है। फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इस तरीके से छोटा ब्रैकेट लगाओ। फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट लगाओ। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। गुणे 24 से गुणे 24 लिखो। मैं आपको हर एक सवाल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिससे आप आराम से सारी चीज़ें समझ लो। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। 3/4 है, 3/4 लिखो। प्लस यहाँ पर देखो मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 5/6 है, 5/6 लिखो। माइनस 12 और 3 को जोड़ लोगे तो आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। तो 12 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। बटे में 36 है, 36 लिखो। ठीक, फिर आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। गुणे 24 है तो गुणे इस तरीके से 24 लिख लो, कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अगला स्टेप, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। 3/4 है, 3/4 लिखो। प्लस अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत जरा ध्यान देना, ये 5/6 माइनस 15/36 है। 6 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना तो 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर हम इस तरीके से 36 लिख लेते हैं। 6 से 36 भाग दो, 6 छहक 36, जैसे भिन्न का घटाव किया जाता है सेम उसी तरह से करना है। तो 6 से 36 भाग दो, 6 छहक 36, 6 बार में कटा है, जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में कर लिया जाता है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। इतनी बात समझे। माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। 36 से 36 एक बार में कटेगा, एक का गुणा उसके अंश में करो, कितना होगा, 15 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं। फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। गुणे 24 से गुणे 24 लिख लो। अगले स्टेप में सॉल्व करोगे, बड़ा ब्रैकेट 3/4 है, 3/4 लिखोगे। प्लस अब इनको घटा लोगे तो मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 30 में से 15 घटाओगे कितना आएगा, 15 आएगा। बटे में 36 है तो 36 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। गुणे 24 है तो इस तरीके से गुणे 24 लिख लो। अब 3/4 धन 15/36 को आपको जोड़ना है, तो 4 और 36 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। कितना, 36। 4 9 36 होता है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओगे। अब ये 36 1 36, तो 1 का गुणा 15 में 15 हो जाएगा। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव किया जाता है सेम उसी तरीके से करना है। गुणे 24 है तो यहाँ पर गुणे इस तरीके से 24 लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। 27 और 15 को जोड़ोगे तो आपका बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल आपका कितना आएगा, 1 आएगा। 2 1 3 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बटे में 36 से 36 लिखो। इसके बाद गुणे 24 है तो गुणे यहाँ पर इस तरीके से 24 लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 12 से ये कट जाएगा। 12 12, 12 दूनी 24 होता है। 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। अब 3 से 42 कट जाएगा आराम से। 3 1 3 हो जाएगा, इसको काटोगे 3 1 3 हो जाएगा। अब बचेगा ये बन जाएगा 12। तो 3 चौके कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 14 14 फिर 14 त्रिक कितना होता है, 42 होता है। अब 14 का गुणा 2 में कर लो, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही 28 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे इनको इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है देखो, √3136, √1600, √576 बटे क्या है, 16 है। अब इसको आप कैसे सरल करोगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर 3136 है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से 3136 को तोड़ेंगे। ठीक है, वर्गमूल इसी तरह से निकाला जाता है। 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 2 1 2 हो जाएगा। बन जाएगा कितना, 11। 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा 1, बन जाएगा 13। 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा। 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा। जब काटोगे 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 2 से काटो इसको। जब 2 से काटोगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब यह डायरेक्ट 7 से कटेगा। 7 7 49 हो जाएगा और 7 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। तो आपको किसकी आवश्यकता होती है, सिर्फ इसी की आवश्यकता होती है। जब वर्गमूल आप निकालते हो उसमें 2 सेम संख्याओं का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है।
तो यहाँ से देखो दो दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा। 2 2 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 7 कितना होता है 56 होता है। कितना होता है 56 होता है। यानी 3136 किसका वर्गमूल है भाई साहब 56 का। इसका मान कितना आएगा 56। अगर आप 56 गुणे 56 करोगे तो कितना आ जाएगा 56 गुणे 56 करोगे तो 3136 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है अंडर वुड 3136, तब आप इसको इस तरीके से हल करोगे। अंडर वुड के अंतर्गत लिखोगे क्या, जो 56 गुणे 56 आया है, यानी 56 गुणे 56 लिखोगे। और जब 56 गुणे इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 3136 था, बड़ा सा लगाते 3136, ये जो चीज़ें आई हैं इसको इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 करके जैसे वर्गमूल निकाला जाता है, फिर ये चीज़ें बाहर आती, फिर इसका मान आ जाता क्या 56, ऐसे बहुत बड़ा पड़ जाता है। ऐसे सवालों को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 56 गुणे 56 आ गया, 56 गुणे 56 करोगे 3136 आ गया। तो वर्गमूल के अंतर्गत जब दो सेम संख्या रहती है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अभी इसको बाहर करते हैं, चिंता नहीं करो, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब ये 1600 है, अब ये किसका वर्गमूल है भाई साहब, इसका तो पता है। इसको आप क्या लिख सकते हो 40 गुणे 40 लिख सकते हो। 40 गुणे 40 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये 576 है, अब ये किसका वर्गमूल है इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 25 का क्या होता है 625 होता है, तो ये हमारा लगता है 23 का वर्गमूल है। क्या होगा 23 का होगा, पक्का होगा। अब चलो इसको निकालते हैं तब ना पता चलेगा। अब यहाँ पर लिखा है 576, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2 से काटोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद बन जाएगा ये कितना 17, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ये फिर से बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। 2 से काटो, 36 दूना कितना होता है 72, यानी 2 3 6, 2 6 12। 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 2 9 18 हो जाएगा। अब इसे काटोगे 3 53 हो जाएगा। इसे काटोगे 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ से दो संख्याओं का क्या बन जाएगा जोड़ा बन जाएगा। अब ये रूट से बाहर आएगी, यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से 2 बार आएगा, यहाँ से 3 बार आएगा। इनका गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना होता है 24 होता है। तो अच्छा ये 24 का वर्गमूल है। ठीक है, 24 गुणे 24 करोगे तो कितना आएगा 576 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 24 गुणे क्या लिख लेंगे 24 लिख लेंगे। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। जो रूट 16 है इसका मान क्या होता है, इसको रूट के अंतर्गत लिखोगे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 होता है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से क्या बन जाएगा इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह बनाओगे, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। ये देखो ये एक जोड़ा बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बटे का चिन्ह लगाओ, ये रूट इसका एक जोड़ा बन जाएगा, यानी दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा। तो जब इसे हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा 56 + 40 पहले करोगे। ठीक है, तो 50 में आप पहले 40 जोड़ोगे, 50 में 40 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसके बाद -24 है तो -24 लिखो, बटे में आपका 4 है तो 4 लिखो। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब यहाँ पर देखो 96 में से आपको 24 घटा लेना पड़ेगा, तो 6 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा। फिर 9 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब बटे में 4 है तो 4 लिख लो। 4 से हम 72 को काटेंगे, तो 4 से जब काटोगे तो 4 1 के 4 हो जाएगा। कितनी बचेगा 4 5 6 7 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा 32। 4 8 कितना होता है 32, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 18 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को जरूर इसी तरह से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए बड़ा ब्रैकेट है 25 का पावर 2 - 15 का पावर 2 छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत है, भागे 25 - 15 है, छोटा ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, फिर गुणे का चिन्ह बनाया है, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 18 का पावर 2 - 12 का पावर 2 है, ब्रैकेट बंद है, भागे 18 - 12 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा ब्रैकेट लग गया है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे आप सॉल्व करोगे, जरा यहाँ पर ध्यान दो। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करो। ये क्या है a² - b² है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से लगाओगे, a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+ लिखा जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a- लिखा जाता है, a - b लिखा जाता है। ठीक है, तो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b। तो एक ब्रैकेट में a + b का मतलब छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाएगा,
ए की जगह पर 25, बी की जगह पर 15 लिखा जाएगा। तो इसे लिखोगे 25 प्लस क्या लिखोगे, इस तरीके से 15 लिखोगे। बात समझ में आया। अब सेम ए प्लस बी, अब दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो ए की जगह पर हम 25 लिखेंगे, माइनस बी की जगह पर हम लोग 15 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने अभी सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व किया, इतना आया। ठीक है, अब इसी में भाग का चिन्ह इस तरीके से लगाओगे। अब यहाँ पर आगे लिखा है 25 माइनस 15 लिखा है, तो इस तरीके से 25 माइनस हम इस तरीके से 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा तो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब देखो आगे हमारा गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह इस तरह से लगाकर इन सभी को इसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, तो इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाओ। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सेम वही चीज़, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो इसको लिखोगे 18 प्लस क्या लिखोगे 12 लिखोगे। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे 18 माइनस 12 लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह इस तरीके से लगाओगे। अब 18 माइनस 12 है, तो इसको इस तरीके से 18 माइनस 12 लिख लोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपका बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बस सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर 25 प्लस 15 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में 25 माइनस 15 है। ठीक है, भाग का चिन्ह का मतलब होता है बटे का चिन्ह, इस तरीके से बटे का चिन्ह लग जाएगा। और ये जो 25 माइनस 15 है नीचे आ जाएगा 25 माइनस 15। तो यह जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो 25 माइनस 15 ये भी है, 25 माइनस 15 ये भी है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 प्लस 15 बचेगा। यहाँ पर लिखोगे 25 प्लस इस तरीके से 15 लिख लोगे। ठीक है, अब ये छोटे कोष्ठक के अंतर्गत, इस छोटे कोष्ठक के अंतर्गत लिख लो। अभी इतना साल हो गया। अब ये गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बना लो। सेम वही चीज़ इसमें भी होगा, 18 प्लस 12 है, फिर गुणे 18 माइनस 12 है, फिर भाग का चिन्ह का मतलब पूरा बटे का चिन्ह लगेगा। 18 माइनस 12 से भाग देना है तो नीचे 18 माइनस 12 हो जाएगा, तो 18 माइनस 12 से 18 माइनस 12 पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 18 प्लस 12 बचेगा। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाकर छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत लिख लो 18 प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। अब आप ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर लोगे। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे 25 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 10 30, 30 10 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कैसे 5 5 10 का जीरो हासिल ले, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह इस तरीके से बनाओ, 18 और 12 जोड़ लो, 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हासिल आपका 1 बचेगा, और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 40 गुणे 30 करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक जीरो इसका एक जीरो इसका बस पीछे लगा दो, यानी 1200 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे इन प्रश्नों को इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न करा रहे हैं जिससे आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस हो, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओ और लगा सको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका कह रहा है कि 36 प्लस 24 आपका छोटा ब्रैकेट है, फिर भागे 15 माइनस 5 है, फिर छोटा ब्रैकेट है। अब बड़ा ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब अगला ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस 60 भागे 2, फिर पूरा आपका पावर 2 कर दिया है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी लिखा है उसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर 36 प्लस 24 लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हासिल आपका 1, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 60 हो गया। अब भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह इस तरह से बना लो। जब इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब 15 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 में से 5 घटाओगे आपका 10 आ जाएगा। फिर ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाकर पूरे का पावर इस तरीके से 2 कर लो। ठीक, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 18 माइनस 60 है, 18 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक, अब भागे यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 लिख लो। अब बड़ा ब्रैकेट है पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है 60 भागे 10, 60 में 10 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा। अब इसका 6 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे का पावर 2 था, जब इसमें भाग दे दिए तो बचा 6, अब 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 10 में 2 से भाग दोगे तो आपका ये बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 10 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब पूरे का पावर 2 था तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसे लिखोगे 6 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा।
36 में से 25 को घटा लोगे, 6 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। 11 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। देख रहे थे कितना कठिन सवाल ये लग रहा था, लेकिन कितना इजी तरीके से आपको समझाया हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। किस तरह से जो भी सवाल हैं आप इसी तरह से लगाना। अब देखो ऐसे प्रश्नों को लगाने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे जो सवाल आप नहीं जानते रहते हो उसमें भी आप दिमाग लगाकर उस सवाल को आप हल कर सकते हो, और जब उस सवाल का उत्तर निकल आता है ना तो यार बहुत मज़ा आता है, ऐसा ना मज़ा आता है कि उछलने कूदने लगते हैं। अब ये देखो छठवां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है 5/8 प्लस 7/12 माइनस 3/4 लिखा है। ये क्या है, इसमें भिन्न का जोड़ है घटा हुआ है और किसी का हर बराबर नहीं है। तो 8, 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो देखो बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 जो है 4 से कट जाएगी लेकिन 8 से नहीं कटेगी, तो इसका हम दो पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 दूना कितना होता है, 24। तो 24 जो होता है 4 से कट जाएगा, और 18 से 8 से कटेगा, 8 16 8 3 24, 24 कट जाएगा। यानी 8, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। मैंने आपको ट्रिक से सिखाया है, अगर आप वीडियो डेली देखते होगे तो आप जान पाओगे, नहीं देखते हो तो नहीं जान पाओगे। तो 8 से 24 को काटो, 8 त्रिक कितना होता है, 24 होता है। 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24, 3 बार में कटा है, 3 का गुणा उसके अंश में करो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह उतारो, 12 से 24 को काटो, 12 दूना 24, 2 बार में कटा है, 2 का गुणा 7 में करो, 2 सत्ती कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह उतारो, 4 से 24 को काटो, 4 छंग कितना होता है, 24 होता है। तो 6 बार में कटा है, 6 का गुणा 3 में करो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा लो, जब ये साल हो जाएगा तब मझला ब्रैकेट हटता है। अब इनको साल करोगे, इनको जब साल करोगे तो मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या होगा, 15 और 14 पहले जोड़ लो, 5 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसके बाद -18 बच रहा है, -18 लिखो, बटे में 24 से 24 लिखो, मझला ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, गुणे 96 96 लिखो। अब यहाँ पर देखो जब 29 में से 18 घटाओगे तो मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 9 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक, और 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। बटे में 24 से 24 लिखो, गुणे आपका 96 है तो गुणे इस तरीके से 96 लिखो। अब 24 चौके कितना होता है, 96 होता है। कैसे पता, 24 में 4 से गुणा करो, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 86 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। तो इसीलिए 24 1 24, 24 चौके कितना होगा, 96 होगा। और 11 का गुणा 4 में करोगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 44 आएगा। मजा आया कि नहीं इस सवाल को लगाकर। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखो काफ़ी खतरनाक प्रश्न लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो यहाँ पर रूट का सिंबल बड़ा सा बना है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 15 का पावर 2 प्लस 20 पावर 2 लगाया, ब्रैकेट बंद, प्लस 9 पावर 2 प्लस 12 पावर 2 लिखा है, छोटा ब्रैकेट, फिर अब बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे इन सवालों को करने का तरीका सीखो, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट आप रूट का सिंबल बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 15 का पावर का 2 का मतलब क्या होता है, 15 गुणे 15 होता है, 15 गुणे 15 करोगे 225 होता है। ठीक है, प्लस 20 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 20 का पावर 2 का मतलब 400 होता है। अब आपको मेरी तरह आपको भी कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे याद है कि 15 का पावर 2 225 होता है, 20 का पावर 2 400 होता है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन को कैसे मजबूत किया जाए, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना और शेयर भी कर देना। ठीक है, प्लस, अब प्लस का चिन्ह बनाओ, 9 को पावर 2 का मतलब 9 गुणे 9 करोगे, 9 9 कितना होता है, 81 होता है, प्लस 12 पावर 2 का मतलब 12 गुणे 12 करोगे 144 होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, 225 है और ये प्लस क्या है, 400 है, प्लस 81 है, प्लस 144 है। अब इसे अगले स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो बड़ा सा रूट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याओं का जोड़ लेते हैं। 225 और 400 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। प्लस का सिंबल बनाओगे। अब यहाँ पर देखो 81 प्लस हम 144 जोड़ेंगे, जब 81 प्लस 144 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यही देखो अगर बीच में गुणे का सिंबल होता तो इसको हम बड़े आराम से लगा लेते, आराम से, लेकिन जब बीच में प्लस का सिंबल हो और माइनस का सिंबल हो तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, सारी की सारी संख्याओं को जोड़ोगे। अब हम क्या करेंगे, अंडर वुड 625 प्लस 225 को जोड़ लेंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 850 आ जाएगा। कितना, 850 जोड़ लो। देखो 5 5 10 जीरो हासिल 1 2 2 4 1 5 और 6 2 कितना हो जाएगा, 8।
अब देखो अंडर वुड 850 को आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो अंडर वुड 800 कितना है, 50 है। अब इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, 2 से काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 5, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसी अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये डायरेक्ट किससे कटेगा भाई साहब, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से काटो, 5 ये कितना बन जाएगा, 4 है तो नहीं कटेगा, इसे हम ले लेते हैं 42। ठीक है, तो 5 अठे कितना होता है, 40 होता है। फिर 5 पचे कितना होता है, 25 होता है। अब इसको 5 से काटो, 5 इक्के 5 हो जाएगा, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 17 इक्के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इन 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 का और 5 का जोड़ा बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देना, 850 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। बच रहा है 2 गुणे 7 बच रहा है, तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अलग से समझा दें एकदम बढ़िया से। 5 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। और सॉरी 25 मत लिखो, 5 गुणे 5 का क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, जब रूट से बाहर आ जाएगा तो भाई साहब 5 बाहर आ जाएगा। अब बच क्या रहा है, रूट के अंतर्गत 34 बच रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से 34 लिख लो रूट के अंतर्गत। और 5 रूट 34 इसका उत्तर हो जाएगा। और 5 रूट 34 का मान क्या होता है, 29.15। क्या, 29.15। तो इसका लगभग उत्तर मान लिया जाता है 30, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से करना, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखो, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये भी। बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलो। 48 में 6 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 अठे 48 होता है, यानी 8 छः 48 होता है। 48 में 6 से भाग दोगे तो 6 अठे कितना होता है, 48 होता है। 8 आ गया, प्लस का सिंबल बनाओ। अब यहाँ पर 64 में 8 से भाग दो, 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। प्लस 100 में 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 10 दाम में 100 होता है। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अब पावर 2 है तो पावर 2 लिख लो। अब इनको जोड़ लो सबको, जब जोड़ोगे तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 का पावर क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 26 का पावर 2 है तो इसे 26 गुणे 26 कर लेंगे। 6 6 कितना होता है, 36, हासिल आपका 3 बच जाएगा। 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचेगा। 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। 6 6 5 कितना हो जाएगा, 11 के हासिल 1, 5 1 6 1 7, यानी 716 आ जाएगा। कितना, 716 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा, इन प्रश्नों को इसी तरीके से आपको हल करना होगा। ठीक है, अब ये देखो अगला प्रश्न है, ये बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत है रूट 2025 माइनस रूट के अंतर्गत 1225। अब उसी तरह से बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत रूट 900 माइनस रूट 400। अब इसका मान आराम से हम निकालेंगे। जैसे देखो रूट 2025 है, यहाँ पर हम अलग से समझाते हैं आपको। 2025 है तो इस तरीके से 2025 लिखोगे। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 2 से काटोगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर शून्य है तो शून्य आपको इस तरीके से लिख लेना पड़ेगा। 2 से ये कटवे नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप 2 उतारोगे, भाग नहीं जाएगा, तब आप 0 इस तरीके से उतार लोगे तो बन जाएगा कितना, 25 बन जाएगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, यानी 405 में 5 से गुणा करोगे तो 2025 आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 24 एकदम सही है। अब 5 से काट दो, 5 8 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 1 के 5 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 21 बन जाएगा। 3 7 21, 3 9 27 हो जाएगा। 3 तिरका 9 हो जाएगा। 3 1 के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा। जब इसका जोड़ा बनेगा 5 बाहर आएगा, इसका जोड़ा बनेगा 3 बाहर आएगा, इसका जोड़ा बनेगा 3 बाहर आएगा। अब इनका गुणा कर लो, 5 3 15, 15 30, 15 3 45, यानी 45 गुणे 45 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2025 आ जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंतर्गत जो आया है 45 गुणे 45, 45 गुणे 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब फिर से अंडर रूट के अंतर्गत 1225 है। अब 1225 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, बचेगा 2 बन जाएगा 22।
5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 नवा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इस ये कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एक के 7। अब इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से 7, 7 बचे क्या हो जाएगा 35, यानी 35 गुणे 35 अगर आप करोगे तो 1225 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 35 गुणे 35 लिख सकते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा दो गुणे। अब ये जो लिखा हुआ है आपका कितना 900 लिखा है, तो इसका आराम से निकाल सकते हो, इसे 30 गुणे 30 लिख सकते हो। ठीक है, 30 गुणे 30 लिखोगे तो 900 आ जाएगा, माइनस 400 है तो इसका आराम से निकाल सकते हो 20 गुणे 20 लिख सकते हो। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद कर दो। अब यहाँ से एक जोड़ा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो 45 हो जाएगा, माइनस इसका एक जोड़ा बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 35, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, गुणे इसका एक जोड़ा बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा कितना 30, इसका एक जोड़ा बन जाएगा 30 बन गया, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका एक जोड़ा बनेगा बन जाएगा 20, रूट से बाहर आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर 45 में से 35 घटाओगे, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, यानी 10। अब यहाँ पर 30 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 10 गुणे 10 करोगे 10 दाम में कितना आएगा 100, इसका उत्तर आएगा। देखिए कितना इजी प्रश्न है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे भाई साहब इनको इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।